हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार पे, है ना। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9th की जो सेकंड चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट, है ना। तो इस चैप्टर में है, पिछली वीडियो में हमने हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना। जैसे कि आपको पता है कि मैंने 6 फिजिकल फीचर्स बताए थे अपने देश के, तो आपको वो 6 फिजिकल फीचर्स तो याद होंगे। जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन, हिमालय, है ना, और ये प्लेट्यू हो गया आपका, आइलैंड हो गया, कोस्टल एरिया हो गई, और वो आपका हो गया डेजर्ट, है ना। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पेनिनसुलर प्लेट्यू और बाकी के अदर सारे पढ़ेंगे जो हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन के अलावा बचे हुए थे। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ अ टेबल लैंड। टेबल लैंड क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो यही बात समझ में आ रही, समझ लीजिए कि प्लेट्यू क्या होता है ना। देखिए, ये एक हाईलैंड होती है। हाईलैंड का मतलब देखिए, ज़मीन से ऊपर उठा हुआ एक ऐसा एरिया, टेबल नुमा एरिया, जिस पर यहाँ पर भी लोग या हैबिटेट हो यहाँ पर, ठीक, समझ रहे हैं। यानी कि ये पहाड़ भी नहीं है पूरी तरह से, ठीक, पूरी तरह से पहाड़ नहीं है, बस एक ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है, लेकिन ऊपर जाके फ्लैट है। पहाड़ कैसा होता है? पहाड़ होता है ऐसा, ऊपर होती चोटी, ठीक। तो इस तरह से हम ये प्लेट्यू पढ़ते हैं। तो हमारा जो साउथर्न पार्ट है वो प्लेट्यू है, इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। मैं आपको फिर से डायग्राम बना रहा हूँ और समझाऊंगा। डायग्राम बना के देख लीजिए। ये हमारा देश है ना, इंडिया। तो इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, और फिर ये वाला हिस्सा है, और एक हमारा ये वाला हिस्सा बचा, ठीक, ये वाला बचा एक, है ना। तो इस वाले हिस्से को कहते हैं हम मालवा प्लेट्यू, ठीक। इस वाले हिस्से को हम कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, और जो हमारा नीचे का हिस्सा बचता है उसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो हमारा जो साउदर्न प्लेट्यू है वो 3 पार्ट में डिवाइड है ना। ये आपका हो गया मालवा, ये आपका क्या हो गया, छोटा नागपुर, और ये आपका हो गया जी डेक्कन, DECC, है ना। लिख लेंगे आप, इसमें लिखा नहीं जा रहा मेरे से। तो डेक्कन प्लेट्यू, तो हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये किससे बना है? इग्नियस रॉक से बना है। लावा जो होता है ना, ज़मीन के अंदर से जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, जो बाहर आकर के जम जाता है और पत्थर बन जाता है ना, तो उन्हीं चट्टानों से, इग्नियस रॉक से मिल करके बना है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड। ये बहुत पुराना हिस्सा है। सब ओल्डेस्ट का मतलब ये सबसे पुराना हिस्सा, ठीक है, संसार का। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। छोटे मोटे पहाड़ भी हैं, घाटियाँ भी हैं। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीज़न, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। तो इन्होंने तो 2 डिवीज़न बताए, मैंने आपको 3 बताए ना, 3 ही आप ध्यान रखेंगे। तो सेंट्रल हाईलैंड बीच का हिस्सा और डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, है ना। मालवा इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। तो वही मालवा प्लेट्यू जो मैंने आपको बताया था वो सेंट्रल हाईलैंड में आता है। विंध्य रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज। उसमें कौन सी रेंज मैंने पहली वीडियो में बताया आपको, है ना, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, है ना। ऑन द साउदर्न एंड द अरावली ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। और उनके वेस्ट में को जाते हैं तो अरावली पर्वत पड़ता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है ना। गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये अरावली पर्वत फैला है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंड एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और वेस्ट को चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे से पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे और क्या पड़ेगा, डेजर्ट पड़ जाएगा राजस्थान का। उस एरिया में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? देखिए, चंबल, है ना, सिंध, बेतवा और केन, ये नदियाँ बहती हैं इसको, है ना। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर, ये चौड़ा है थोड़ा सा सेंट्रल हाईलैंड, है ना। वेस्ट में चौड़ा है और ईस्ट में जाके ये थोड़ा सा नेड़ा यानी कि नैरोवर हो जाता है, ठीक। और द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो इस प्लेट्यू के जो ईस्टर्न पार्ट को बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके? सेंट्रल हाईलैंड, यानी अभी हम सेंट्रल प्लेट्यू पढ़ रहे हैं, मालवा और बुंदेलखंड। उसके बाद देख लीजिए, डेक्कन प्लेट्यू इज़ हाइयर
इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। यानी जो डेक्कन प्लेट्यू है वो यहाँ तो ऊंचा है और यहाँ थोड़ा सा कम ऊंचा है, ठीक। इस पे यहाँ पे यानी कि इसकी ऊंचाई इस तरह से घटती है, ठीक। इधर ज़्यादा ऊंचा है और इधर कम ऊंचा है, ठीक। उसके बाद द खासी गारो खासी जयंतिया हिल्स, नहीं ये थोड़ा गलत दे दिया उन्होंने यहाँ पे, है ना। हम आगे चलते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की अगर कंपेयर करें तो ये ऊंचा है, मैंने अभी आपको बताया। ईस्टर्न घाट थोड़ा सा इससे नीचा है। अगर हम बात करते हैं एलिवेशन इज़ 1600 मीटर अगेंस्ट 600 मीटर एट द ईस्टर्न घाट, है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो दोनों ये हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, है ना, तो महानदी वैली टू नीलगिरी साउथ, ये दोनों जहाँ मिलते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों में ये दोनों मिलते हैं, ठीक। ये हो गया वेस्टर्न घाट और ये हो गया ईस्टर्न घाट। तो यहाँ जहाँ मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ पे यहाँ पे मिलते हैं। इस पार्ट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, है ना, जिसकी हाइट कितनी होगी ये दी हुई है यहाँ पे, इसको देखेंगे ध्यान से, 2695 मीटर। और डोडा बेटा एक ये भी वेस्टर्न घाट की है। और ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, है ना, डोडा बेटा की ऊंचाई दे रखी है 2637 मीटर। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, है ना, महेंद्रगिरी पर्वत, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर, ठीक है। और सेवराई हिल्स, जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट, ये यानी कि तमिलनाडु की तरफ को, है ना, ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट की तरफ को आपको शेवराई हिल्स और जवादी हिल्स मिलेंगी, ठीक। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ, ये कह रहे हैं कि फेमस हिल स्टेशन बताइए, क्या लिखा है, उदगमंडलम। तो ये बहुत कम ही लोगों को ये पता होता है कि उदगमंडलम क्या है। इसको ऊटी का नाम आपने सभी सुना होगा, ऊटी और कोडाई कनाल, है ना। तो कोडाई कनाल ये हिल स्टेशन है साउथ के, यानी साउथ में अगर आपको कहीं पहाड़ों पे घूमने जाना है तो वो ऊटी, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, ऊटी, जिसको हम वहाँ पे उदगमंडलम के नाम से जानते हैं, ठीक। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू की, पेनिनसुला प्लेटू में ब्लैक सोयल बहुत ज़्यादा पाई जाती है, काली मिट्टी। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू। अरावली हिल्स, है ना, अरावली हिल जो हमारे वेस्टर्न पार्ट में है पेनिनसुला प्लेटू के, है ना, तो वहाँ से लेके गुजरात दिल्ली तक ये फैली हुई है ना। और उसके वेस्ट में इंडियन हमारा डेजर्ट पड़ता है, यानी अरावली हिल के हम जस्ट लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इंडियन डेजर्ट पड़ता है। और उस डेजर्ट में लूनी एक अकेली रिवर है, देख लीजिए, लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इस रीजन की सबसे अकेली रिवर सॉरी, है ना, कौन सी है, लूनी रिवर, ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन की बात करें तो कोस्टल मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, मुंबई टू गोवा, है ना। द सेंट्रल स्टेज इज कॉल्ड द कन्नड़, वेल द साउदर्न स्टेज इज रेफर टू एज मालवार। अभी मैं आपको मैप पे समझाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल वाइड एंड लेवल, तो ये कोरमंडल कोस्ट, बंगाल की खाड़ी की तरफ को जो कोस्ट है कोरमंडल कोस्ट। तमिलनाडु की तरफ को जो कोस्ट है वो उसको कहते हैं है ना, कोरमंडल कोस्ट। और बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल के पास को लगा हुआ नॉर्दर्न सिरकर, ठीक। कृष्णा कावेरी गोदावरी महानदी की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं आपके ईस्टर्न घाट पे, और चिल्का झील भी आपके ईस्टर्न घाट पे पड़ेगी उड़ीसा में, है ना। तो अब लिखा है, देखिए हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, ये वाला देखेंगे कि द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक है ये महानदी की। इट इज़ लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा के साउथ तक ये फैली है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे हम जब पढ़ते हैं इसमें आइलैंड। तो आइलैंड देख लीजिए, हमारे दो आइलैंड हमारे यहाँ दो तरफ है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। देखिए लर्न करने का तरीका सबसे आसान है, L फॉर लेफ़्ट, L फॉर लक्षद्वीप, है ना। तो यानी हमारे इंडिया के लेफ़्ट में पड़ेगा तो लक्षद्वीप, हमें मैप पे समझिए आप,
तो और राइट में पड़ेगा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो आइलैंड है एक आइलैंड ग्रुप है। बहुत सारे छोटे छोटे जो ज़मीन के टुकड़े होते हैं जो समुद्र में होते हैं, इनके चारों ओर पानी भरा होता है, उसको हम आइलैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 36 कम से कम हैं, लगभग 30 से ज़्यादा हैं। तो इनमें से कम 10 या 11 पर ही हैबिटेशन है, लोग रहते हैं, बाकी पे नहीं रहते हैं। इसको जो पहले कहते थे लैकेडाइब, है ना, लैकेडाइब या मिनिको एंड एमनडाइब भी इसको कहते थे, लक्षद्वीप आइलैंड को। और ये क्या है, ये सब इनके छोटे छोटे जो आइलैंड हैं उनके नाम है ना, लैकेडाइब, मिनिको आइलैंड, एमनडाइब, है ना। और इन 1973 देयर वर नेम्ड एज, और 1973 से इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। लगभग बहुत कम एरिया है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स यानी जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो कावरत्ती है ना। ठीक, कावरत्ती आइलैंड है, वो भी एक इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं कोरल। कोरल क्या होता है, देखो समुद्री जीव जो होते हैं ना, वो जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी एक चूना टाइप में बन जाती है, एक, है ना, उनकी जो बॉडी के जीवाश्म हैं, हड्डियाँ वगैरह एक चूने जैसी बन जाती हैं, कैल्शियम की मात्रा उनमें काफ़ी रहती है। तो इस तरह से वो एक चट्टान सी बनते चले जाते हैं, है ना। तो उनको हम कोरल रीफ कहते हैं। सबसे बड़ी कोरल रीफ क्या है, ऑस्ट्रेलिया। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। ठीक है, ये रहा। तो ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, तो वहाँ पर ये सबसे बड़ी कोरल रीफ होती है ना, है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका अंडमान एंड निकोबार। देखिए राइट साइड में हमारे आता है अंडमान एंड निकोबार, है ना। लगभग 200 से भी ज़्यादा आइलैंड हैं, बट कुछ पे ही यहाँ पे जीवन है। ठीक, और बहुत ही खतरनाक जनजाति यहाँ पे रहती है। मैं आपको उसका नेम भी बता दूँ, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसका नाम है सेंटलीज एंड जारवा। ये सेंटलीज और जारवा जनजाति यहाँ पे रहती है, तो इंसान को मार के खा जाते हैं, है ना। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि एक यहाँ पे एक पत्रकार कोई गए थे अमेरिका के, तो कहने के बाद भी नहीं माने, है ना, इंडियन गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती वहाँ की, तो उन लोगों ने उनको मार दिया। ठीक है, और एक चीज़, एक फैक्ट ये भी है, देख लीजिए यहाँ, कि इंडिया का जो ओनली एक्टिव वोल्केनो है जिसको, है ना, वेरन आइलैंड, अंडमान निकोबार के वेरन आइलैंड पे ये पाया जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये तो चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको कहा था मैं आपको थोड़ा सा मैप के सारे और समझाऊंगा। अभी जो हमने पढ़ा है ये इस वीडियो में जो भी पढ़ा है ना, एक बार मैं आपको मैप के सारे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए मैप इसमें ऊपर है, इस चैप्टर में मैं आपको ये मैप कर रहा हूँ, वीडियो को नीचे थोड़ा, ये हमारा मैप आ गया। मैं इसमें समझाता हूँ आपको, ठीक है। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे इस पर, जो भी मैंने आपको सारा कराया, मैं इस वीडियो में आपको जो भी कराया मैं इस मैप पे सारा फिर से समझा रहा हूँ आपको, रिवीजन हो जाएगा बढ़िया करके। ठीक है, देख लीजिए। देखिए ये जो हमारी है अरावली हिल्स, ये देखिए यहाँ पे गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली है। ठीक, इसके इधर ये आपका बारिश नहीं जा पाती। हमारे इंडिया का जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो इधर नहीं जा पाता, यानी हवाएं जो ऐसे निकल जाती हैं तो यहाँ नहीं जा पाती, इससे टकराने के बाद तो वो इस एरिया में बारिश नहीं होती और बहुत बड़ा डेजर्ट यहाँ पर बन जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। मैंने बताया था विंध्या रेंज, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, ये यहाँ पे हैं, रेंज है पहाड़ों की। विंध्या और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी निकलती है, जिस नदी पर गुजरात का ये काफ़ी बड़ा डैम सरदार सरोवर डैम है, और जिस पे वो है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, वो उसी डैम पर वहाँ पे बनाई गई। ठीक है, उसके नीचे ये महादेव हिल्स यहाँ से निकल रही, देखो तापी नदी। ठीक है, और ये दोनों नदियाँ ऐसी हैं ये जो वेस्ट की ओर गिरती है, यानी अरब सागर में जाकर इनका पानी गिरता है, और ये रिफ्ट वैली से बहती हैं। और रिफ्ट वैली समझेंगे, रिफ्ट वैली क्या होता है ना, यानी कि हमारी जो ऐसी नदियाँ जो बिल्कुल ऐसे करके ये इस ढंग से जो है, ये पहाड़ है साइडों में ऊँचे और यहाँ से बीच से नदियाँ निकल के आ रही हूँ बिल्कुल, है ना, स्टीप स्लॉप्स। ठीक, यानी कि वो कोई प्लेन वगैरह ना बनाए, फैले ना, और बहुत ही तेज़ी, इनकी स्पीड भी अच्छी होती है पानी की यहाँ, और ऐसे करके बहें, है ना। साइडों में बहुत ऊंचाई के, मतलब एक पहाड़ जैसे, मतलब घाटी सी बनी हो, है ना, तो उसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक,
और जो कि प्लेन की नदियाँ ये ऐसी नहीं हैं, ऊपर वाली नदियाँ जो हैं आपकी, ये गंगा, यमुना, ये है ना, ये ऐसी नहीं है जो रिफ्ट वैली से बहती हैं, प्लेन में बहती हैं ये। ठीक है, तो अब हम नीचे चलते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है ना। देख लीजिए, ये हमारा साउथ का हिस्सा आता है। ठीक, यहाँ से लेके गुजरात से लेके और ये गोवा तक का जो पार्ट है, ये कोस्ट पढ़ रहे हैं हम, कोस्टल एरिया भी तो हमें पढ़नी है। तो ये कहलाता है आपका कोंकण कोस्ट है ना। ठीक है, गोवा से लेके यहाँ इधर कर्नाटका तक का कहलाता है कन्नड़ कोस्ट। ठीक है, गोवा से लेके कर्नाटका तक का कन्नड़, और ये केरला वाला कोस्ट कहलाता है आपका मालवा। ठीक है, कोंकण कन्नड़ मालवा, ये वाला कोस्ट आपका, ये वाला कोस्ट कहलाता है आपका कोरोमंडल। ठीक है, क्या कहलाता है? कोरोमंडल कोस्ट लिखा हुआ है। और ये वाला कोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का कहलाता है आपका नॉर्दर्न सर्कल है ना। ठीक है, आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे, कोंकण, कन्नड़ और मालवा है ना। ठीक, इन्होंने देखो यहाँ से लेके पूरा मालवा दिखा रखा है ये, जबकि ये गलत है ना। कि मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, देख लीजिए, यहाँ पे गोवा ये कोंकण कोस्ट, कर्नाटका का जो हिस्सा है कन्नड़ कोस्ट, और ये वाला नीचे वाला मालवा कोस्ट, ये वाला आपका कोरमंडल कोस्ट, ये वाला आपका नॉर्दर्न सिरकार। ठीक, इस तरह से आपके सारे कोस्ट हो गए। कोस्ट के बाद पढ़ते हैं, आइलैंड पढ़े थे हमने, आइलैंड पे चलते हैं। लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो लेफ़्ट से लक्षद्वीप। ठीक, और राइट साइड में चलेंगे तो राइट में अंडमान एंड निकोबार है ना, इधर अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, लक्षद्वीप मिनिकॉय है ना, लैकेंडाइप इसके नाम है, मिनिकॉय आइलैंड। 1973 से इसका नाम लक्षद्वीप हो गया। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे एक और भी आइलैंड है, वो उसको कहते हैं मालदीव। ठीक है, क्या कहते हैं? मालदीव। यहाँ समझेंगे, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक, मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे इस खाड़ी को कहते हैं, यहाँ पे जो पानी भरा है पाक खाड़ी है ना। ठीक, पाक स्टेट या पाक खाड़ी। इधर जो पानी भरा है सारा, इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, इसे कहते हैं हम अरब सागर, अरेबियन सी। और नीचे वाले जो सागर को कहते हैं हम इंडियन ओशियन, ये आपको पता होगा है ना। ठीक है, इंडिया के कुछ और चैनल समझ लीजिए आप। चैनल किसे कहते हैं? देखिए, ये दो चीज़ें हैं। ठीक, ये समुद्र के अंदर दो जगह हैं, इन दोनों जगहों के बीच में जो पानी बह रहा है, ये इसको हम क्या कहेंगे? चैनल कहेंगे। ठीक है, अब इंडिया में देख लीजिए कुछ चैनल्स जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, लक्षद्वीप है ना, और यहाँ पे एक हमारा मालदीप है ना, मालदीप और मिनिकॉय आइलैंड में, और लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड है ना। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड में जो चैनल है हमारे उनके बीच है ना, एक तो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड के बीच, तो 9 डिग्री चैनल। ठीक, उनके बीच में कौन सा डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल। ठीक है, अच्छा, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच आपका आएगा 8 डिग्री चैनल। ठीक, ध्यान रखना, आप इसको लिख लें, नोट कर लें, वो भी ठीक है। इधर राइट साइड में आएंगे अंडमान एंड निकोबार के बीच। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड के बीच 10 डिग्री चैनल। ठीक, आप कहेंगे ये सर, ये 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री ये क्या है? आपको अपने मैप पे ही दिख रहा होगा, देख लीजिए, ये दिख रहा है 8 डिग्री, 12 डिग्री, इनके बीच में 9 आएगा, 10 आएगा। ये हैं आपकी पैरेलल्स, जो आपके मैप पे ऐसे लाइन चलती हैं, उनको 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, इनका नाम डिग्री है ना, एंगुलर डिस्टेंस है ये आपकी ये। ठीक है, इस तरह से आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको जो भी कुछ इसमें ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।